नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज हम दो पार्टों में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में बाकी जो बचता है अदर क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें आपके इतिहास के भी प्रश्न आएंगे, भूगोल के भी प्रश्न आएंगे और जो भी अन्य सब्जेक्ट आपके जीके से संबंधित होते हैं उन सभी के प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। पहला हमारा प्रश्न है, तापीय संतुलन में होने पर निकायों में कौन से ऊष्मा गतिक गुण का मान समान होता है? तो ये दोस्तों ताप का मान समान होता है। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी की शून्यांकी नियम उत्तर है ताप को परिभाषित करता है। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या की जा सकती है जूल के नियम से। आंसर हमारा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निकाय की स्थिति ऊर्जा क्षमता बढ़ती है यदि किया कार्य संचित बल के विरुद्ध निकाय द्वारा हो तो ऐसा होता है। 5 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किसी गैस को 120 जूल ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा 50 जूल बढ़ जाती है। किया गया बाह्य कार्य 70 जूल के बराबर होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पर ताप हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 7 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, चाय से भरी एक थर्मस बोतल को तीव्र गति से हिलाया जाता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। अगला दोस्तों अब 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, तापीय प्रक्रम में गैस के प्रति ग्राम अणु के द्वारा किया गया कार्य होता है, ये होता है RT log। ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अगला दोस्तों 9 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, एक ट्यूब में पंचर हो जाने के कारण निकलने वाली हवा ठंडी क्यों लगती है? रुद्रोष्म प्रक्रम के कारण ऐसा होता है। अब दोस्तों 10 नंबर का अगला हमारा प्रश्न है, चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। शून्य यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 11 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, किसी चक्रीय प्रक्रम में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय का ताप बढ़ता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी गैस के प्रकरण में ताप घटता है। 14 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, गैस के 1 मोल के लिए PV/T का मान 2 कैलोरी होता है। 15 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम उत्तर है ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्य को व्यक्त करता है। 16 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, कौन सा 16 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं होता है? उदाहरण दीजिए। बर्फ का गलनांक। 17 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन प्रक्रम है समतापी व समदाबीय। अब दोस्तों 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, समतापी समदाबी व रुद्धोष्म प्रक्रम में समान आयतन समतापी समदाबी व रुद्धोष्म
प्रक्रम में समान आयतन परिवर्तन के लिए किए गए कार्य का मान न्यूनतम होता है, रुद्रोष्म में होता है ऐसा। अब दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाता है, रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान कितना होता है? तो ये होता है 0 होता है। अब दोस्तों 20 नंबर का आ जाता है प्रश्न, सम आयतनीय प्रक्रम में कार्य का मान कितना होता है? तो कार्य का मान यहाँ पर 0 हो जाता है। अब 21 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, 21 नंबर का, समतापीय तथा रुद्रोष्म प्रक्रम में P माइनस V आरेख की प्रवणताओं में कौन सा वक्र की प्रवणता अधिक होती है? तो ये दोस्तों होती है रुद्रोष्म प्रक्रम की प्रवणता अधिक होती है। बाईस नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, एक आदर्श गैस को नियत ताप पर संपीड़ित करने पर आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो ये दोस्तों आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा किस प्रक्रिया में पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है? तो समतापी प्रक्रम, चूंकि इस प्रक्रम में du बराबर 0 होता है। अब 24 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, समतापीय समदाभी व रुद्रोष्म प्रक्रम में एक समान आयतन परिवर्तन के लिए किस प्रक्रम में किए गए कार्य का मान अधिक होता है? तो ये समदाभी प्रक्रम में किए गए कार्य का मान समान होता है। अब 25 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसी ठोस का गलनांक, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किसी ठोस का पिघलना समतापीय परिवर्तन होता है, क्योंकि जब ठोस पिघलता है तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 26 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, रुद्रोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य केवल किस पर निर्भर करता है? तो ये केवल ताप पर निर्भर करता है। अब दोस्तों 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, भाप का अति तप्त होना समदाभी प्रक्रम है या समतापी और क्यों है? तो भाप का अति तप्त होना समदाभी प्रक्रम है, और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाप को ऊष्मा देते रहने पर भाप का ताप नियत नहीं रहता है, बल्कि ताप बढ़ता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, मोम का जमना कौन सा परिवर्तन है? तो मोम का जमना समतापीय प्रक्रम है, क्योंकि ताप नियत रहता है। अब दोस्तों 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, साइकिल ट्यूब में हवा भरते समय पंप क्यों गर्म हो जाता है? तो इसका कारण होता है, साइकिल ट्यूब में हवा भरते समय वायु का रुद्रोष्म संपीड़न होता है। इस दौरान वायु पर किया गया संपूर्ण कार्य वायु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिससे वायु व पंप का ताप बढ़ जाता है। तो साइंस में आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रुद्रोष्म प्रक्रम के कोई 2 उदाहरण लिखो। तो रुद्रोष्म प्रक्रम के उदाहरण की अगर हम बात करें तो ध्वनि तरंगों का किसी माध्यम से संचरित होना एक ये हो जाता है, और दूसरा साइकिल के ट्यूब का अचानक फट जाना रुद्रोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। अब इसी का दोस्तों पार्ट 2 हम करने वाले हैं। तो पार्ट 2 का हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरे नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वत ने की थी, और इसमें अंतिम तीर्थकार 24 नंबर के थे महावीर स्वामी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है।
अब 4 नंबर का दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी हो जाता है। अब इसमें दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलेगा पूरब की तरफ, और पूरब में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला दोस्तों 6 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह रोग में, यानी शुगर जिसे हम बोलते हैं। अब दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, यहाँ पर असम हमारा सही उत्तर हो जाता है। 8 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पर विटामिन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। और यहीं पर अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात पूछ ली जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। अब दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अब दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के प्रमुख नृत्य। पंजाब हमारा सही उत्तर हो जाता है। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। 17 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, तो यहाँ पर रजिया सुल्तान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 18 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो ये भगत सिंह यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 20 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।